हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना कुमारी शर्मा आईवीएफ सेंटर देवघर से। और आज हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी चाहे जैसे भी हुआ हो, आईवीएफ के द्वारा हुआ है, आईयूआई के द्वारा हुआ है या फिर आपका नेचुरल कंसीव हुआ है, प्रेगनेंसी ठहरने के बाद हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे कैसे हमें ये पता चल सकता है कि एक लेडी प्रेग्नेंट है। आज हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर विचार करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। प्रेगनेंसी टेस्ट जनरली पीरियड मिस होने के बाद किया जाता है, जिसे एलएमपी कहते हैं। एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ले करके हम लोग सेकेंड पीरियड आया नहीं है, पीरियड मिस हो रहा है, तब प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमारा 10 दिन पहले ही इंटरकोर्स हुआ है, तो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। देखिए, हम लोग प्रेगनेंसी का जो काउंटिंग करते हैं वो लास्ट एलएमपी से किया जाता है, जिसे एलएमपी कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर पीरियड आप बोल सकते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यानी कि लास्ट आपका पीरियड कब आया था, तब से ले करके आपका आज तक में। तो ऐसे जनरली जब पेशेंट चेक कराने के लिए आती है तो वो बोलते हैं कि हमने तो 10 दिन पहले ही इंटरकोर्स किया है, 10 दिन पहले ही रिलेशन बना है, तो बच्चा जो है वो 1 महीने के या फिर 1.5 महीने का कैसे हो गया। तो डॉक्टर्स जो होती हैं उन्हें एलएमपी के द्वारा जोड़ती है, और तब से ले करके आज तक में, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट जांच कराने के लिए आई है, पीरियड मिस हो गया है और पेशेंट जांच कराने के लिए आई हुई है, डॉक्टर उन्हें जब कहती है कि बच्चा आपका 1 महीने का है, तो पेशेंट के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अभी तो कुछ दिन पहले ही सेक्सुअल रिलेशन बना है। तो डॉक्टर्स जो काउंट करती है कि बच्चा आपका कितने सप्ताह का है या फिर कितना दिन हुआ है, कितना महीना हुआ है, तो ये आपके पीरियड के लास्ट डेट से, यानी कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, इससे किया जाता है। प्रेगनेंसी ठहरने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पीरियड जब आपका मिस होता है, आपका जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है, तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक लेडी प्रेग्नेंट है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। जैसे जो HCG हार्मोन होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ होती है, जो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, बच्चे को ग्रो करने में मदद करती है। सेकेंड जो आपका हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी बॉडी में उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई महिला गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस की जो झिल्ली होती है, यूट्रस की जो दीवार होती है बच्चेदानी की, उसको वो सपोर्ट करती है, उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देती है, उसमें पेन होने नहीं देती है। और एक चीज़ और कंट्रोल करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, टाइम से पहले डिलीवरी होने नहीं देती है, यूट्रस को मजबूत बनाती है ताकि बच्चा अच्छा से उसमें बढ़ सके और ग्रो कर सके। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये सारे हार्मोन की वजह से पेशेंट को या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला को जी भी मिचलाता है, उल्टी की समस्या होती है। नॉर्मली ये उल्टी की समस्या तभी होती है जब बच्चे का 1 से 1.5 महीना हो चुका होता है, यानी 4 से 6 सप्ताह के अंदर जो महिला प्रेग्नेंट है उनका जी मिचलाना, उल्टी होना, तो ये कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में जिसके कारण जी मिचलाता है, वोमिटिंग होता है और स्मेल वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद क्योंकि हार्ट से एक वेन होती है जो डायरेक्ट प्लेसेंटा यानी कि यूट्रस से कनेक्टेड होती है, प्लेसेंटा से नहीं। तो जो हार्ट से जो वेन यूट्रस से कनेक्ट होती है तो बहुत ज़्यादा यूट्रस में ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेबी वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो में यूट्रस तक जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको यूट्रस में पेन हो सकता है और आपको प्राइवेट पार्ट में वजाइनल पेन भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि अब जो बच्चा यूट्रस में ग्रो कर रहा है तो आपका यूट्रस फैलेगा, धीरे धीरे वो बढ़ता है। चूँकि ये ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है, तो जैसे जैसे यूट्रस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, यूट्रस फैलेगा, तो क्या होगा कि ब्लैडर दबेगा, और जब ब्लैडर दबेगा तो आपको बार बार यूरिन क्या दिक्कत होगा, यानी कि आपको बार बार यूरिन लगेगा, बार बार आपको टॉयलेट जाना होगा।
क्योंकि किडनी को ऐसे फ़िल्टर करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं यूरिन फ़िल्टर करने में। तो आप अगर बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो यूरिन नहीं होगा, 1-2 बूंद थोड़ा सा कम सा यूरिन होगा, लेकिन जो यूट्रस फैल रहा है उसके कारण ब्लैडर जो दबता है तो उससे बार बार आपको यूरिन आता है। लेकिन आपको एक बार यूरिन इन्फेक्शन का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन का भी सेम वही लक्षण होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर ये नॉर्मल है। प्राइवेट पार्ट में इचिंग भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होने के कारण जो है थोड़ा इचिंग होता है। और हेवीनेस, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ब्लड का सप्लाई हो रहा होता है, तो लोअर एरिया में आपका लोअर एब्डोमेन में जस्ट वजाइना के ऊपर आपको थोड़ा सा हेवीनेस फील होगा, थोड़ा सा भारी भारी सा लगेगा। ये सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी के समय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप अपने डाइट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको फाइबर फूड खाना है, क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है, ब्लैडर दब रहा है सब, तो आपका इंटेस्टाइन जो है वो भी दब रहा होता है, तो उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो सकता है, कब्जियत का दिक्कत हो सकता है। तो फाइबर फूड खाने से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा मदद कर सकता है। और रेनबो फूड्स वगैरह लेना है, यानी कि 7 रंग की हरी साग सब्जियां, जितने भी फल फ्रूट हैं वो खाएं। और आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना होता है। प्रेगनेंसी के समय में आप आधे पेट खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाओ और खाना को सेट होने दो। खाने को डिवाइड कर करके खाना चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपको वोमिटिंग हो सकता है। और सादा खाना खाएं, खिचड़ी, हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट। बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, क्योंकि आप बाहर का तला भुना और स्पाइसी खाना अगर खाते हैं तो ये आपको पचाने में दिक्कत होगा और अपच होने के कारण आपको उल्टी हो सकती है। तो आपको डाइट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे प्रथा चलती आ रही है सदियों से कि पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, खट्टे चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। रेस्ट आपको कैसे करना है, नॉर्मली आपको रेस्ट करना है। अगर आपका प्रेगनेंसी आईवीएफ के द्वारा हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आईयूआई और नेचुरल प्रेगनेंसी है तो आप नॉर्मली काम कर सकते हैं, घर का काम, खाना बनाना, सब्जी काटना, खड़ा खड़ा ये सब कर सकते हैं। लेकिन आपको सडनली झुक करके कुछ भारी सामान उठाना, कुएं से पानी ले जाना, बहुत ज़्यादा लोड माथा पे ले जाना, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। प्लस आपको रात के 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटा तो नींद लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बेबी का जो ग्रोथ होता है, उसका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो आपको नींद भी प्रॉपर लेना चाहिए। योगा एक्सरसाइज की अगर बात करें तो नॉर्मल अब वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 4 महीने के बाद ही योगा वगैरह स्टार्ट करें। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ जो है, फर्स्ट से जैसे 1 महीने से 3 महीने में मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आपको 1 से 3 महीने के अंदर बहुत छोटी छोटी कॉमन चीज़ों का ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आप मिसकैरेज से बच सके। और रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट तो आपको नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे काम कर सकते हैं। सडनली ना झुकें, ऐसे कोई चीज़ को देख करके शॉक ना हो अचानक से, मतलब आपको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक और नई वीडियो बना दूंगी, या कमेंट के द्वारा आप लोगों के हर सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं फिर। मैं सपना कुमारी शर्मा, बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो। धन्यवाद।